नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 34। भारत न्यूज 34 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश बनेगा घड़ियाल स्टेट, चंबल में छोड़े 10 घड़ियाल। ग्वालियर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को मुरैना जिले की चंबल नदी में 10 घड़ियाल छोड़कर इसे घड़ियाल अभयारण्य के रूप में विकसित करने की पहल की। उन्होंने कहा कि टाइगर स्टेट और चीता स्टेट के बाद अब मध्य प्रदेश को घड़ियाल संरक्षण के लिए भी जाना जाएगा। चंबल नदी पहले से ही घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश पहले से वन्यजीव संरक्षण में अग्रणी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल्लू में चीते बसाए और अब चंबल को घड़ियाल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा देगी। 35 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ चंबल अभयारण्य घड़ियाल अभयारण्य के नाम से जो 1978 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन जिस प्रकार से इस पे प्रॉपर सरकार के माध्यम से ध्यान दिया जा रहा है, 3 राज्यों में बटा हुआ है अभयारण्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 2024 का अब देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या 2456 है। और जैसा कि आपको जानकारी है, बड़ी अच्छी रोचक इनकी जीवन की दिनचर्या है, जिसके आधार पर न केवल घड़ियाल को बचाया जा रहा है, बल्कि घड़ियाल के माध्यम से इको टूरिज्म, जलीय जीवों को बचाते हुए समूची वसुधा के ये जो खूबसूरती है, बहुत अच्छा प्राणी है, जिसके माध्यम से वैसे तो बता दूं कि चंबल ये पूरे देश की सबसे स्वच्छ नदी है, एशिया महाद्वीप। इस बात को सुनकर के आनंद आ रहा है कि एशिया महाद्वीप की नदी बता रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और जो चंबल अभयारण्य में घड़ियाल, डॉल्फिन, मगर, 9 प्रकार के विभिन्न कछुए, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, सभी प्रकार के पक्षी, खासकर इंडियन स्कीमर, काले बेली टर्न, ग्रेट कार्मोरेंट, ग्रे हेरोन, ब्राह्मणी डक इत्यादि बहुत सारे पक्षी जो अपने भी हैं और विदेश से भी आते हैं। फरवरी तक का रहता है। आने वाले समय में यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले, घड़ियाल संरक्षण के आधार पर अभयारण्य में पर्यटक बढ़े, इस नाते से इसकी योजना बन रही है। उस पर हमने काम करने की दिशा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया है। आज मैं माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, माननीय सांसद खजुराहो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री कृषि अजल सिंह कंसाना जी, हम वन राज्य मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार जी, यहाँ की विधायिका श्रीमती सरला रावत जी, हमारे पूर्व विधायक बलवीर सिंह दंडोतिया जी, सबके साथ आ जा कर के मुरैना के इस हिस्से में भविष्य की पर्यटन की संभावनाओं को लेकर के काम करने का हमारा सबका संकल्प है। और ख़ास करके हम सब जानते हैं कि ये हज़ारों साल से यहाँ प्राकृतिक रूप से घड़ियालों का, यहाँ तक कि डॉल्फिन की संभावना भी मानी जाती है। ऐसे में भविष्य में इसको पुनर्स्थापित करने के लिए जहाँ घड़ियाल अंडे देते हैं, उनमें से आधे अंडे को बचा करके 2 साल से 2.5 साल का समय उनको बड़ा होने का, जिसमें वो 120 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए, तब जाकर उनको तीसरे साल, ये अर्थात जो आज हमने यहाँ घड़ियाल छोड़े हैं, ये 2022 में अंडों का संग्रह करके इनके बच्चे निकले थे और धीरे धीरे इनको अपनी जलीय व्यवस्थाओं के अंदर उनका जीवन बचे, उसकी व्यवस्थाओं के लायक बना करके छोड़ने का जो क्रम है, मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 106 यानी 10 आज हमने यहाँ घड़ियाल के बच्चे छोड़े हैं। और इसकी रोचक जानकारी भी बड़ी अच्छी है। अंडों को जब सेक करके इनको टेम्परेचर दिया जाता है, तो टेम्परेचर के बलबूते पर मुझे फॉरेस्ट के अधिकारियों ने बताया है कि टेम्परेचर के आधार पर वो मेल और फीमेल हो जाते हैं। टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा तो मेल, टेम्परेचर थोड़ा कम तो फीमेल। ये प्रकृति की अद्भुत लीलाएँ हैं, सुनकर के भी आनंद आता है, रोमांच भी आता है, लेकिन इसके साथ जो हमारे लोगों को जिज्ञासा भी शांत हो, पर्यटन का आनंद भी हो, लेकिन रोजगार का अवसर मिले। इसलिए आपकी जानकारी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ पहले यहीं बगल में श्योपुर मुरैना का पुराना हिस्सा जो जिला बन चुका है, वहाँ चीते छोड़े। अब यह घड़ियाल अभयारण्य भी एक सेंचुरी बन सकता है,
भविष्य में माधव टाइगर रिजर्व को भी हम बहुत जल्दी टाइगर रिजर्व की श्रेणी में मान्यता देने वाले हैं। कुल मिलाकर के चंबल के अंचल में फॉरेस्ट से पर्यटन का बढ़ावा देते हुए सब प्रकार से देश और दुनिया के सामने इसका ये रूप लाने की आवश्यकता भी है। मुझे संतोष है सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है ताकि यहाँ की जो विशेष स्थिति और विशेष जल जीव वन्य जीव है उनसे सब परिचित हो सके। ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।